आज हम लोग शब्द, पद और वाक्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग शब्द का क्या अर्थ है इसे समझते हैं। एक या उससे अधिक योग्य एवं सार्थक वर्णों या अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हम, आज, जामुन, दिन, सोमवार, माता, पिता, पानी आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अर्थ प्रदान करते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, शहर, दूध, घर, इमारत आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात वे अर्थविहीन होते हैं, जैसे चटचट, पटपट, धिक, फट आदि। दूसरा, पद किसे कहते हैं? शब्दों के योग या सार्थक समूह से बने हुए जो शब्द एकत्र होते हैं उसे हम पद कहते हैं। जैसे यह कौवा काला पक्षी है। इस वाक्य में कुल 5 शब्द हैं। इनके वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण ये पद कहलाते हैं। पद के 5 प्रकार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। जैसे यह सर्वनाम, कौवा संज्ञा, काला विशेषण, पक्षी और है। इस प्रकार क्रिया, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि को मिलाकर इसे हम पद कहते हैं। और अब हम समझते हैं वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों एवं पदों को सार्थक एवं उचित क्रम में लगाने से एक उचित अर्थ मिलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। अर्थात सार्थक शब्दों के समूह को यदि हम जब उचित क्रम से लगाते हैं, अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया इसके हिसाब से लगाते हैं, तो ये वाक्य कहलाता है। जैसे हमारा घर विद्यालय के पास है। अब ये सार्थक वाक्य कहलाएगा। यदि ये ऐसा होता कि पास, विद्यालय, घर, हमारा, है, के, तो ये कभी भी सार्थक वाक्य नहीं होता। इसलिए हमारा घर विद्यालय के पास है, ये सार्थक वाक्य कहलाता है। इस प्रकार शब्द, पद और वाक्य को मिलाकर एक परिच्छेद का निर्माण होता है। अभी मैं आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ जिसमें वर्ण का सही क्रम नहीं है। जैसे ला, गु, ब। अब इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यदि इन वर्णों को हम सही क्रम में लगा दें तो ये सार्थक शब्द बन जाएंगे। जैसे ला, गु, ब। अब हम इसमें सबसे पहले अक्षर लेंगे गु, दूसरा अक्षर लेंगे ला और तीसरा लेंगे ब, गुलाब। अब एक गुलाब शब्द आते ही हमारे कल्पना में गुलाब का फूल उभरने लगता है। दूसरा शब्द मैं ले रही हूँ ड़, च, की। अब इसको यदि हम सही क्रम में लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा की, च, ड़। ऐसे ही हा, चौ, रा। यदि इसे हम सही क्रम में लाएं तो चौ, रा, हा। ल, त, शी अर्थात शीतल। ये हुए वर्णों को सही क्रम में सार्थक रूप से रखकर सार्थक शब्द बनाएं। इस प्रकार हम यदि पदों को भी उचित क्रम में लगाएं तभी वो वाक्य बनेगा। जैसे राम दिन था, परिश्रमी बहुत। अब ये पद है लेकिन अलग अलग सही क्रम में नहीं है। अगर इसे हम सही बनाएं तो राम दिन बहुत परिश्रमी था। इस प्रकार जो है ये एक सार्थक वाक्य बन गया है। बेटे थे आलसी राम दिन के। अब ये भी पद हैं लेकिन ये सार्थक वाक्य नहीं बना रहे हैं। अब यदि हम इन्हें सही क्रम में, उचित क्रम में लगाएं तो ये अर्थपूर्ण वाक्य बनेंगे। जैसे राम दिन के बेटे आलसी थे। इस प्रकार ये सार्थक हो जाएगा। अच्छे मित्र हैं सब हम। तो इसे हम उचित क्रम में, हम सब अच्छे मित्र हैं। इस प्रकार जो है उचित क्रम में हम वर्णों को लगाकर सार्थक शब्द बना सकते हैं, पदों को
सही रूप में उचित क्रम में लगाकर सार्थक एवं अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं।